स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है। सब्जी भी अगर आपको मंगानी है तो ऑनलाइन तुरंत आ जाता है, 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर, इनफैक्ट कभी कभी तो 15 मिनट में भी आ जाता है। स्पेशली जो लोग शहरों में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, आपको पता होगा। अभी क्या हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जोमैटो के खिलाफ। जोमैटो की ही यहाँ पर कंपनी है जो कि जोमैटो ने पिछले साल खरीदी थी, इसका नाम है ब्लिंकिट। इसका पहले नाम हुआ करता था ग्रोफर्स, अगर आपको पता हो। तो क्या हुआ है कि जो ब्लिंकिट के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डिलीवरी करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से स्पेशली गुड़गांव में तो लगभग हर एक जो ब्लिंकिट इनका डार्क स्टोर है वो शट डाउन हो गया। ये आप देख सकते हो, डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक शट्स मोर देन 100 ब्लिंकिट डार्क स्टोर्स इन दिल्ली NCR। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कल जो है मेरी माता जी ने बोला था कुछ मंगाने को, जो कि सिर्फ ब्लिंकिट में ही मुझे याद था कि वहीं पर मिलता है। तो मैं जब उसके अंदर सामान को ऐड किया और जब पेमेंट करने जा रहा था तो यहां पर मैसेज आ गया कि अभी जो उनका स्टोर है वो मेंटेनेंस में चल रहा है। तो मैं भी समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये यहां पर मैं ऑर्डर क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तब ये जो खबर देखा और मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में बताना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहां पर वेज को लेकर क्यों प्रदर्शन हो रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली 2024 की, तो आपके पास मौका है कि ये वाला जो बैच है आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है यहां पर। लेकिन खास बात यह है कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और मेंस वाला जो प्रिपरेशन होता है, अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफलाइन की सुविधा मिलेगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप में से जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी करना हो तो ये ले लीजिए, EPFO बैच हो, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, लगभग 200 से ज्यादा डार्क स्टोर। देखो, डार्क स्टोर क्या होता है ना, कि जैसे मान लो जोमैटो के द्वारा ओन किया जाता है ब्लिंकिट, ठीक है। तो ब्लिंकिट क्या करते हैं, यहां पर उनका एक गोडाउन टाइप का होता है, स्टोर टाइप का होता है एक किसी लोकेलिटी में, और जब उस लोकेलिटी में जो लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो तुरंत वहां पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जाता है, वहां से सामान उठाता है और जल्दी से आपको तुरंत डिलीवर कर देता है। तो इस तरह के कई सारे डार्क स्टोर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कई जगह देखने को मिलेंगे, ताकि तुरंत डिलीवरी हो सके। अब क्या है कि दिल्ली में गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां पर क्या हुआ है कि ब्लिंकिट के कई डार्क स्टोर्स हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे डार्क स्टोर्स को शट डाउन करना पड़ गया। पिछले 3 दिन से यह पूरा मामला चल रहा है और यह नंबर आगे आने वाले समय में भी बढ़ सकता है, क्योंकि डिलीवरी जो वर्कर्स हैं वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर पहले का जो उनको पे मिलता था, जो पे स्ट्रक्चर था कंपनी, मतलब कि जब भी कोई डिलीवरी पार्टनर आपका सामान उठाकर वहां से आपको डिलीवर करता है तो उसके लिए कुछ उसको अमाउंट मिलता था। पहले जो अमाउंट मिलता था उसमें बदलाव करके कंपनी नया पे स्ट्रक्चर लेकर आई है और उसी को विरोध किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा। और मैं आपको यहां पर दिखाता भी हूं, इस तरह का मैसेज दिख रहा था। इनफैक्ट जब मैं भी ऑर्डर कर रहा था कल से, जो है कोशिश कर रहा था, और लिखा आ रहा था कि सॉरी कांट टेक योर ऑर्डर, द स्टोर गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, एंड यहां पर भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह की बात है। और इसको लेकर ब्लिंकिट ने रिप्लाई भी किया था, हाय देयर, प्लीज एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलॉजीज वगैरह। मतलब कि एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दिल्ली NCR के लगभग हर एक लोकेलिटी में यहां पर इसका डिलीवरी नहीं हो रहा था। बहुत कुछ ही जगह ऐसे थे दिल्ली के अंदर जहां पर जो डिलीवरी है वो सामान की हो पा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा पे स्ट्रक्चर। देखो, जोमैटो ने क्या किया है, नया पे स्ट्रक्चर लाया है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के लिए। देखो क्या होता था, यहां पर बोला गया है कि नए पे स्ट्रक्चर में जो डिलीवरी बॉय होगा, जो सामान उठाकर आपको डिलीवर करेगा, और मान लीजिए उसका डिस्टेंस है, मतलब जहां से उसने सामान उठाया और आपको आपके घर तक डिलीवर किया, अगर उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, तो उस केस में उसको 15 रुपए ही मिलेगा। पहले उसको
₹25 मिलता था 1 किलोमीटर के रेडियस के लिए, डिस्टेंस के लिए। अब अगर मान लो 1 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो नए पे स्ट्रक्चर में अब उसको 10 से 14 रुपए के आसपास मिलेगा। मतलब मान लो किसी का 1.6 किलोमीटर है तो हो सकता है कि 15 और प्लस 12 रुपए और ऐड कर लो उसके अंदर, 27 रुपए। तो वो डिलीवरी के एग्जीक्यूटिव को जो है वो पेमेंट दिया जाता था। पिछले साल ही याद रखिएगा जोमेटो ने जो ब्लिंकिट है उसको खरीदा था $550 मिलियन में, और उसको लेकर जोमेटो का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसका पहले नाम ग्रोफर्स था, अगर आपको याद हो। मैंने भी काफी ऑर्डर किया हुआ है जब इसका नाम ग्रोफर्स हुआ करता था। तो इसको खरीदा था जोमेटो ने और काफी लॉस में चल रहा था। और डिलीवरी जो बॉय हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि जब ये कंपनी ग्रोफर्स हुआ करती थी तब हर एक ऑर्डर के लिए इनको ₹50 मिला करते थे मिनिमम। और इसका आप देख सकते हो आज के डेट में ये कितना हो गया, 15 हो गया है। मतलब कि पहले ₹50 मिला करता था। फिर जोमेटो ने जब यहां पर ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया, उसके बाद जोमेटो ने इनका जो प्राइस है, मतलब कि जो ये लोग वेज पे करते थे हर एक ऑर्डर के लिए, वो ₹50 से घटाकर पहले ₹25 पर ऑर्डर कर दिया और फिर उसके बाद उसको फर्दर घटाकर अब ₹15 ही कर दिया है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। जो कई सारे वीडियोस वगैरह हैं सोशल मीडिया पर, कई सारे आपको जो है हंड्रेड्स ऑफ ब्लिंकिट बाइक राइडर्स जो हैं इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना बैनर्स वगैरह लगाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कमाते थे। प्रॉब्लम क्या है कि हर एक जो ऑर्डर होता था वो उसका मैक्सिमम जो रेडियस होता था वो 2 से 3 किलोमीटर का होता था। तो आप समझ पा रहे हो ना, 1 किलोमीटर के लिए उनको ₹15 प्लस हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए उनको 10 से 14 रुपए मिलता था। तो मैक्सिमम अगर मान लो 3 किलोमीटर भी कोई है तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर ₹35, ₹40 हर एक ऑर्डर के लिए मिलता था। और ऐसा भी नहीं है कि दिन में कि वो जो है 50-50 ऑर्डर पूरा कर रहा है ताकि उसकी बहुत अच्छी इनकम हो सके। तो खैर जो भी है, पहले का इनका मानना है कि पहले का जो पे स्ट्रक्चर था वो बेटर था। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर एक पर्सन है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उसने बयान दिया, कुमार। उसने ये कहा कि मैं एक दिन में 13 से 14 घंटे काम करता हूं। ठीक है, तो 13 से 14 घंटे काम करता हूं तो 30 से 40 ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर पाता था, जिसकी वजह से लगभग दिन में उसका 1500 से 1600 रुपए कमाई होता था पहले। और 1500-1600 में आपको पता है उसका एक्सपेंस भी है, पेट्रोल वगैरह जो भी उसको डलवाना है बाइक में, तो उसमें 300 रुपए खर्च हो जाते थे। अब मान लो कोई 1500 कमा रहा है, इसमें से 300 रुपए खर्च हो गया, 120 रुपए, 1200 रुपए बचा। 1200 में उसका खाने पीने का भी है तो 100 से 150, मतलब कि 1000 के आसपास उसके पास बचता था। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं ना, उनका 10% और कम मिलता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को, उसका पेमेंट जो है। लेकिन ये जो 1000 रुपए भी बचता था ना, अब क्या है कि जो नया पे स्ट्रक्चर आया है इसमें 250 से 300 और कम हो जाएगा। और इसी की वजह से अब पहले इनके पास अगर मान लो 1000 बचता था तो अब इनके पास मुश्किल से 700 रुपए बचेगा, 750 बचेगा। तो ये इंपैक्ट यहां पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि अभी खत्म होने वाला है, ये फर्दर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी गुरुग्राम में पूरी तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट फैल गया है, कहीं पर भी ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स का यहां पर यही कहना है कि अगर हमारी कंपनी नहीं सुनेगी तो हमें ये प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी का ये कहना है, देखो कंपनी को ऑलरेडी ये पता था कि वो नया पे स्ट्रक्चर लाएगी तो इस तरह का प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है यहां पर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से। और जो इनके जोमेटो के लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं बनाने के लिए ताकि वो लोग वापस से काम में आ सके, क्योंकि हर दिन का काफी बड़ा लॉस हो रहा है जोमेटो को इसकी वजह से। मैं आपको बता दूं कि देश भर में आप देखोगे ना, लगभग 20 शहरों में ब्लिंकिट का प्रेजेंस देखने को मिलता है, जिसमें 400 के आसपास डार्क स्टोर्स हैं इनके, जिसमें आधे डार्क स्टोर मतलब 200 के आसपास तो डार्क स्टोर इनके दिल्ली एनसीआर में अकेले हैं। और यहीं पर पूरा प्रोटेस्ट आपको अभी देखने को मिलेगा। ब्लिंकिट का कंपटीशन की बात करें तो आप सबको पता होगा, रिलायंस का डुंजो हो गया, टाटा का बिग बास्केट है, सॉफ्ट बैंक के द्वारा बैक किया जाता है स्विगी तो इनफैक्ट आपको पता ही है, एक स्विगी का एक सिंपल सा ऐप है, उसी के अंदर ही यहां पर इंस्टामार्ट है, तो वहां से भी लोग ऑर्डर कर देते हैं। तो ये सब कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब तेजी से बढ़ती जा रही हैं चीजें। अगर इनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका अभी रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर का अर्निंग आया था और इसके अंदर यहां पर बताया गया कि ब्लिंकिट का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होता है पर डे का हर एक स्टोर से, वो लगभग 5.2 लाख रुपीस था, जो कि पिछले क्वार्टर से 4.2 लाख पिछला क्वार्टर का था, उससे बढ़कर ये 5.2 लाख हो गया, मतलब इनका बढ़ा है। और दिसंबर क्वार्टर में जो टोटल इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आप देखोगे तो ये लगभग 1749 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा और रेवेन्यू लगभग 301 करोड़ के आसपास इनका हुआ था। और करीब करीब आप कह सकते हैं कि इनका कहना था कि ब्लिंकिट डार्क स्टोर ये 30 से 40% और बढ़ाने वाले हैं
ऐसा जोमेटो का कहना था। खैर जो भी है, इसको लेकर यहां पर आप देख सकते हो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जैसे बीजेपी की तरफ से कपिल शर्मा है, उनका कहना है कि ब्लिंकिट के कुछ जो कर्मचारी हैं वो आज मुझसे मिलने आए और ब्लिंकिट अपने कर्मचारियों के साथ जो अन्याय कर रहा है वो गैर कानूनी है। मैनेजमेंट लाखों परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहा है। ब्लिंकिट मैनेजमेंट को तुरंत पुराना जो पेमेंट लागू है वो कर देना चाहिए, ऐसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल भी वैसे मैं आपको बताऊं तो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था दूसरे कंपनीज में, जैसे स्विगी हो गया। स्विगी में जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के अंदर, उन्होंने यहां पर नया पे स्ट्रक्चर आने से उसको भी प्रोटेस्ट किया था और बताया ये जा रहा था कि स्विगी जो है वो पुराना वाला पे स्ट्रक्चर वापस से ले आएगी। अब देखना होगा कि क्या इसमें भी ये हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लगभग सब कुछ समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से किसको आप कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस? ठीक है, मतलब कि क्या ये नॉमिनल जीडीपी है, करंट जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी या फिर रियल जीडीपी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।